हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर चौथे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बच्चों दूसरे भाग को लेके आए हैं। यहाँ पर अब हम एम्पियर का परिपथी नियम का उत्पत्ति पढ़ेंगे, क्योंकि एम्पियर के परिपथी नियम को हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, आइए एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है पहले उसको लिख देते हैं, फिर उसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए बेटा, ये होता फाई इंटीग्रेशन होता है, ये पृष्ठीय इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, समाकलन का साइन, ये वी वेक्टर डी एल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो म्यू नॉट आई के गुना के बराबर होता है बेटा। उसका जो धारा होता है म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यही हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना है, इसी का निगमन हमें यहाँ पर करना है। आइए बच्चों करते हैं। सबसे पहले बेटा हम एक वायर लेंगे वृत्तीय, ठीक है। अब इस वायर का जो एक वायर है, ठीक है, ये वायर है। वायर के अराउंड किसी पॉइंट P पर हमें बेटा क्या है, ये दूरी हम R ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हम R ले रहे हैं। इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। अब इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, ये X डायरेक्शन है, ये Y है, ठीक है। अब इसी के अराउंड इसी पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, जिसकी लेंथ है ये DL। क्या बच्चों, DL। समझ गए। आइए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वृत्तीय, ठीक है, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी वृत्तीय पथ किसी बिंदु P पर लिखो, P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या मान बेटा होता क्या है, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। ये होता है फार्मूला, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे। अब देखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन बेटा। रेखीय समाकलन क्या होता है पहले उसको समझिएगा। अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B, ये क्षेत्र हो गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र B का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन। अब इसके अनुदिश में क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन V फाई DL। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए बेटा, जब ये वेक्टर हटता है तो आता है इंटीग्रेशन साई में, ठीक है बेटा। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। इसे पृष्ठीय समाकलन बोलते हैं हम लोग बेटा। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय समाकलन। ये फाई जैसा बनता है, ठीक है। पृष्ठीय समाकलन, वेक्टर हटेगा तो VDL कॉस थीटा आएगा। इतना समझ में आया। अब बताइएगा बेटा, अब यहाँ पर थीटा का मान हम क्या मान लेंगे, 0। क्योंकि देखो बेटा, V और DL एक ही डायरेक्शन में है। V वेक्टर एंड DL एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा। जब इन दोनों की दिशा बेटा एक हो जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, आइए पुट करते हैं, आप बताइएगा, ठीक है बेटा। समाकलन का साइन है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। VDL बराबर, ठीक है बेटा। अब देखिए V बाहर ले लेंगे, अब ये जो होगा ये DL के साथ हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आगे स्टेप में हम 1 कर देंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, फाई DL और इंटीग्रेशन, इसको बार बार फाई पढ़ ले रहे बेटा। ये जो कि है पृष्ठीय समाकलन है, वो हो जा रही है गलतियाँ, उसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। V देखिए बेटा, अब ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन पृष्ठीय क्षेत्रफल का DL, ठीक है बेटा। अब मेरी बात समझिएगा, ये cos 0 वैल्यू 1 हो गई, 1 को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन DL मतलब समाकलन DL की वैल्यू होती है 2 पाई R, ठीक है। क्या होता है, 2 पाई R।
तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, VDL बराबर V, इसको क्या कह सकते हैं बेटा, दोनों की वैल्यू रख दें, हम सोच रहे हैं ना फाई की वैल्यू भी इसी समय रख दो। देखो V की वैल्यू हमने पहले निकाला ना, V की वैल्यू क्या है म्यू नॉट, आइए V की वैल्यू भी लिख दी, यहाँ लिख देना V का मान रखने पर, V का मान भी रखने पर, मान भी रखने पर, तो बच्चों हम ये मान और ये मान दोनों रखने जा रहे हैं, दोनों मान रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। V का मान क्या है म्यू नॉट बटे, V का मान क्या है बेटा म्यू नॉट आई, देखो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, अब इंटू मतलब गुणा, DL की वैल्यू देखो इस पूरे का क्या मान है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर। अब बताइएगा क्या क्या कट रहा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्या बचा अब बचा इंटीग्रेशन का साइन, VDL वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई बचा केवल, यही है हमारा क्या बेटा एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट का नाम क्या है आप बता सकते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपकी स्क्रीन पर है। अनंत लंबाई के रज्जु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करना। बच्चों आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बच्चों आइए मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए एक अनंत लंबाई की एक वायर है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। माना ये अनंत लंबाई का एक वायर है, ये पॉइंट P है, ये A है और ये B है, ठीक है, जिसमें अब I एम्पीयर की धारा फ्लो हो रही है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसके यहाँ पर एक हम लाइन खींचने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करने जा रहे हैं, वैसे आप भी लोग करिएगा। अब देखिए बेटा ये डिस्टेंस R हो गई है ना। अब इस पॉइंट को हम Q नाम दे रहे हैं, कौन सा नाम दे रहे हैं Q। अब ये डिस्टेंस R हो गई है। अब देखिए बेटा इस एंगल को हम नाम देंगे φ1, क्या देंगे φ1। अब इस एंगल का नाम देंगे हम φ2, ये अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस दे दिया, ये प्लस में दे दिया। अब यहाँ पर 2 लाइन हम और खींचेंगे बेटा, आइए देखते हैं कैसे। एक लाइन हम ये मान ले रहे हैं हमारे पास ये है, और दूसरी लाइन मान ले रहे हैं हमारे पास ये है, और दोनों में डिफरेंट क्या है आइए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये Q है, ये मान लो C और ये मान लो D। अब इसकी लंबाई DL हो गई, क्या हो गई DL। और ये कितनी लंबाई DL है बेटा, वो इतनी लंबाई DL है, इतनी लंबाई क्या है DL है। अब इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलने वाला है। जैसे ये डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, ये डिस्टेंस हमारी x है, ये डिस्टेंस हमारी r है। अब इसको हम फाई मानेंगे, ठीक है, इसको हम फाई मानेंगे, इसको हम डेल्टा फाई मानेंगे, क्या मानेंगे फाई और डेल्टा फाई। अब देखिए अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर इसी को ले जाएंगे तो यहाँ पर गिरेगा परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट मेरा E होगा, क्या होगा E होगा, और ये 90 का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा, अब ये मान ले रहे मेरे पास थीटा है, ये कितना का एंगल है थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि बहुत ही नियर अबाउट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा ये मेरा ग्राफ हो गया तैयार। अब हम इसमें लिखने क्या जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ, अगर हम, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर अल्पांश मतलब बहुत छोटा, अल्पांश DL के कारण, ठीक बेटा, के कारण, बहुत ध्यान से देखिएगा, के कारण बिंदु P पर क्या बताने जा रहे हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बेटा इसका फार्मूला अब आप बताइए क्या होता है। जैसे कि हम आपको बता दें, ठीक बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, बेटा बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है पहले उसको हम समझेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम कहता है dB बराबर
म्यू नॉट बटे 2 पाई, या क्या होता है 4 पाई होता है ना, 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा बटे एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा आपने ये लाइन ली है, ये लाइन, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक बात और आप समझिए बहुत ध्यान से, अब हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज, यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो बेटा त्रिभुज सी ई डी में, सी ये देखो सी है, सी ई डी में बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। अब देखो थीटा के सामने वाला लंब है, लंब क्या है सी ई, थीटा के सामने वाला लंब है, और कर्ण क्या होता है 90 के सामने वाला डी सी है डी एल, क्या है डी सी है डी एल। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई, अब डी एल को इधर भेज दें हम, तो डी एल साइन थीटा बराबर सी ई हो गया। क्या हो गया, अब देखिए ये मान यहाँ पुट करने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम डी एल साइन थीटा को लिख सकते हैं सी ई, क्या लिख सकते हैं सी ई, पुट कर दें, या तो एक काम करो थोड़ा सा और हमें कैलकुलेट करने दो, ठीक है, और चलो रख दो, मान रखो भी, फिर हम आगे काम आएगा। डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई सी ई बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर रोके रहो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद फिर से हम त्रिभुज लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन हो गया, अब कॉस थीटा लगाएंगे, लेकिन त्रिभुज अब इधर वाला लेंगे, बहुत ध्यान देना, त्रिभुज सी ई पी, बहुत ध्यान देखो बेटा, सी ई पी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बोलो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो बेटा कॉस, एक मिनट, यहाँ पर फाई होगा, थीटा काम कौन कर रहा है फाई, तो डेल्टा फाई हो जाएगा, कॉस डेल्टा फाई, चाहे हम डी फाई लिख दें, तो देखिए बेटा हर जगह डी है तो यहाँ भी डी लिखना पड़ेगा ना, डी फाई, तो हम यहाँ भी डी फाई कर दिया, डी फाई आधार। अब देखिए थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और 90 है ये, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, तो आधार क्या होगा मेरा ई पी, क्या होगा, एक काम करो बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, इसको थोड़ी देर के लिए भी पोस्टपोन कर दो। आप ये कोण, आप फार्मूला पढ़े होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़े हैं ना। अब इसको देखिए, अगर कोण हम डी थीटा को मान लें, डी फाई को मान लें, अब देखो चाप, ये चाप हो गया मेरा सी ई, चाप क्या हो गया सी ई, और त्रिज्या हमारा क्या होगा बेटा एक्स होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से सी ई का मान निकालें तो सी ई का मान क्या आएगा, देखिए एक्स इधर चला जाएगा, एक्स डी फाई आएगा ना, ये मान पुट करो, अब यहाँ पर यहीं पर पुट कर दो सी ई का मान, तो क्या आ जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई सी ई का मान है एक्स डी फाई बटे एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद हम लेंगे एक कोण सी क्यू पी, देखो सी क्यू पी, अब यही लेंगे सी क्यू पी, बहुत ध्यान देना, सी क्यू पी में, सी ये सी हो गया, सी क्यू पी में। अब देखिए कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है, देखो आधार बटे कर्ण होता है, थीटा का काम फाई कर रहा है, क्या कर रहा है थीटा का काम यहाँ पर फाई करेगा। अब देखिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा बेटा, देखिए इसके फाई के सामने वाला लंब होता है, समझिएगा, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, कर्ण कितना हो गया बच्चों एक्स हो गया, मेरी बात समझिएगा, कर्ण कितना हो गया एक्स हो गया, और मेरी बात समझिएगा इसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है, लेकिन इसमें लंब है नहीं आधार है, तो आधार क्या हो गया एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। भाई 90 के सामने वाला कर्ण होता है, बोलो, और फाई के सामने वाला लंब होता है, जो बचा हुआ आधार होता है, आधार कितना हो गया आर हो गया। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें बताओ बेटा, यहाँ से हमें वैल्यू तो निकालना ही होगा, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे कि एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा आर बटे कॉस फाई आएगा। इसको देखिए अब यहाँ पर ये एक्स एक एक कट जाएगा, जो बचेगा उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या बचा म्यू नॉट बटे आई डी फाई बटे 4 पाई, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है आर बटे कॉस फाई।
अब ये कॉस फाई ऊपर पहुंच जाएगा तो आएगा क्या, डी फाई डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई हैं। अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस फाई डी फाई बटे आर, यही आएगा। अब देखिए यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे मैंने किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे एक फार्मूला। पहले इतने पे रोक लो बेटा, वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले एक मेरी बात समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे अब समझ चलते हैं। देखिए इतना करने के बाद हम लगाएंगे अब संपूर्ण धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो फार्मूला होता है V बराबर φ1 क्यों लिया, माइनस से φ2, बेटा ये φ1 है ये φ2 है, φ2 एक माइनस एक प्लस में dB ये होता संपूर्ण। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर दो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये आप देख ही लिए हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे b बराबर, देखिए इंटीग्रेशन माइनस φ1 φ2। अब इसकी वैल्यू बताओ, dB की वैल्यू अभी हम आगे बताए थे ना, प्रूफ भी कर चुके हैं इसके ऊपर स्टेप में। क्या था बेटा dB की वैल्यू, एक बार आइए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। dB की वैल्यू था म्यू नॉट बटे 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटे आर, यही वैल्यू था ना, रखें हम म्यू नॉट बटे 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटे आर, यही होता है। अब देखिए इंटीग्रेशन के बाहर ले लो सबको, जिसके साथ फाई है वही अंदर आएगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो बताइएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, ठीक है। अब अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस φ1 φ2 कॉस फाई डी फाई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होता है, एक फार्मूला यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला ये कहता है कभी भी साइन थीटा और डी थीटा होगा तो उसे हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉस थीटा डी थीटा है तो उसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ फाई है तो यहाँ फाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई आर। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा साइन थीटा और लिमिट हो जाएगा माइनस φ1 से φ2, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, थीटा की जगह फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, इतना समझ गए आप। चलिए अब लिमिट अप्लाई करते हैं, v बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। अब एक बार थीटा फाई की जगह पर φ2 रखेंगे तो साइन φ2 होगा, बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब साइन की जगह पर ये लिखेंगे माइनस φ1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि एक फार्मूला होता है बेटा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, क्या हो जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा अच्छा करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो केस लगेगा, केस में वो एंगल का मान रखेंगे, ठीक है। आइए दोनों केस हम इसी में बता दे रहे हैं। केस नंबर 1, पहले केस में ये कहता है यदि φ1 और φ2 दोनों 90 हो जाए, कितना हो जाएगा, तो 90 का मान 1, 90 का मान 1, आपको पता है ये 2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर म्यू आई बटे 4 पाई आर। अब देखिए बेटा यहाँ 90 रखेंगे, ये भी 90 रखेंगे ना, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई और ये 2 हो जाएगा, एक और एक 2 बटे 4 पाई आर, तो 2 एक कम 2 दूनी 4, तो ये कट गया, 2 एक कम
और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा बी का मान मेरे? बी का मान आ गया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, तभी ये आंसर आएगा। ठीक है, लंबवत के लिए। अब बताइए, ये हो गया म्यू नॉट आई 2 पाई आर हो गया। अगर हम केस नंबर 2 लगाते हैं बेटा, ठीक है, केस नंबर 2 क्या कहता है पहले उसको समझो। केस नंबर 2 देखिए, अब केस नंबर 2 क्या होगा आइए देखते हैं। केस नंबर 2 में अगर हम मान लें इफ़ फाई 1 आपका 90 है और फाई 2 आपका 0 है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वैल्यू रखें और पता चले। देखिए बेटा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। अब देखिए साइन 90 रखेंगे, अगर यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, तब ये रहेगा बेटा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर बेटा एम्पियर के परिपथी नियम या एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। बच्चों, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में पहला क्वेश्चन आपका है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का हमें निगमन करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका निगमन कैसे होगा। ठीक है, एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक तार लेंगे। ठीक है, ये तार है, इसके अराउंड ये तार का सेंटर है ना, इसकी रेडियस आर है, इस पॉइंट पर पी मान ले रहे हैं। इसी ये देखो त्रिज्या होगी, इसी पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है बी चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी लंबाई भी इसी डायरेक्शन में है डीएल पे। ठीक है, अब इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से। किससे लिखेंगे? एम्पियर के परिपथी नियम से। ठीक है, परिपथी नियम से। इसका नियम क्या कहता है बच्चों, पहले उसको हम समझेंगे। देखिए बेटा, एम्पियर का परिपथी नियम कहता है इंटीग्रेशन, ठीक है, वी वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब आपने को एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर ए बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला वही हम इसमें लगाने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट आई, इतना समझ में आया? अब देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, एल और बी। सुन लो मेरी बात, तो एल और बी जब एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ लिख दो बी और एल समांतर हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक के ऊपर एक समांतर मानेंगे, या डी एल एक दिशा में है, एक ही दिशा में, इस वजह से बेटा थीटा का मान 0 मानेंगे और कॉस 0 का मान 1 होता है। भाई अगर यहाँ हम 0 रखें, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 मान ले रहे हैं डायरेक्ट। तो इंटीग्रेशन वी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अब हम इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखेंगे, वी के साथ नहीं, डी एल के साथ। तो ये डी हो गया, ये एल हो गया, ये म्यू नॉट आई। अब आपको एक फार्मूला और बता दें हम, इंटीग्रेशन डी एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई आर। अब यहाँ पर हम 2 पाई आर भी लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। अब यहाँ से वी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ये फार्मूला आ गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट क्या बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर। थोड़ा अच्छा करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसकी वैल्यू होती है ना 10 की पावर -7 होती है। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एम्पियर के प्रतिपति नियम का अनुप्रयोग दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है बच्चों,
चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही है। आइए मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पास एक परिनलिका है। क्या है बेटा? ये परिनलिका है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक वायर लपेटने जा रहे हैं बेटा। क्या लपेटने जा रहे हैं? वायर। देखिए ये लिख लिए गए वायर, हम इसमें लपेट दे रहे हैं ऐसे, ठीक है बेटा। बहुत सारे वायर हम इसमें लपेट दे रहे हैं, ठीक है। ये वायर लपेट दिया। अब इसे एक बैटरी से हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये एक बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। ये टच हो गया, यहाँ नहीं होना था, कोई बात नहीं, आप मत ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये प्लस, ये माइनस। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ आई एम्पियर की धारा बहेगी, तो ये आई एम्पियर की धारा उधर जाएगी और घूम के इधर से आएगी, ठीक है। इधर जाएगी और इधर आएगी, इधर जाएगी और इधर आएगी, इधर जाएगी और इधर आएगी, इधर जाएगी और इधर आएगी। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। इधर से वापस आएगी, ठीक है। गोल गोल ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और एक बात बेटा, इसको आप ये समझिएगा, इतना समझने के बाद कि इसकी लंबाई कितनी मान ले रहे हैं हम? एल। इसकी लंबाई कितनी मान ले? एल। और इसमें जो ये फेरे वो कितने हैं? एन फेरे हैं। कितने हैं? एन फेरे हैं। तब थोड़ा सा इसके बारे में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे आइए बताते हैं। चलिए लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ा लिख देंगे तो सही रहेगा ना। उधर इधर डेरिवेशन कर दे, इधर लिख दे रहे हैं। माना परिनलिका। परिनलिका क्या होता है? जब किसी कुंडली पर हम तार लपेट देते हैं बेटा, तो वो परिनलिका हो जाती है, ठीक है। की लंबाई एल है। क्या है? लंबाई एल, तथा इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या तथा फेरों की संख्या n है। इतना याद रखिएगा, तथा फेरों की संख्या n है। इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो परिनलिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बिंदु पर निर्भर करती है। आइए तब परिनालिका के केंद्र पर निम्नलिखित बिंदुओं पर या तथ्यों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर 1, देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या करना है? परिनलिका के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। परिनलिका के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम? जो चुंबकीय क्षेत्र वो अनुक्रमानुपाती एल, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक बच्चों। अब ऐसे हम दूसरा इक्वेशन देने जाएंगे। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? V अनुक्रमानुपाती एस, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम एक और बनाने जा रहे हैं इक्वेशन, जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करिएगा। आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका क्या है।
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। इसमें कहीं आर दिख रहा है, आर हो गया, एल हो गया, धारा हो गई बेटा, एक मिनट, एक गड़बड़ी हो गई। ये आई मान लो, माना चुंबकीय परिनलिका के धारा के, धारा मतलब आई के अनुक्रमानुपाती होता तो यहाँ आई मान लो, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के फेरों की संख्या की भी अनुक्रमानुपाती होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के लंबाई, परिनालिका के लंबाई, बेटा यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ ना परिनलिका के लंबाई के, लंबाई मतलब एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, V प्रोपोर्शनल टू 1/L होगा, इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर जब मिलाएंगे तो V प्रोपोर्शनल टू IN/L आएगा। क्या आएगा, IN/L। जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तब क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, V म्यू नॉट क्या आएगा, IN/L, तब ये आ जाएगा फार्मूला। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जहाँ म्यू नॉट एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, ये म्यू नॉट एक क्या बेटा, नियतांक है, ठीक है। और एक बात, जो यहाँ पर स्मॉल एन होता है वो कैपिटल एन और एल के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब इसी को हम देखो, स्मॉल कैपिटल एन स्मॉल एल को, कैपिटल एन स्मॉल को स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। तब मेरा फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल एन, तब ये फार्मूला मेरा चलेगा, ठीक है, म्यू नॉट आई एन, ठीक है। या तो अच्छा करने के लिए कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए वो लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एन क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये भी सुन लो, एन क्या होता है यहाँ पर, ये एक फेरों की संख्या होती है, और कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या, ये एकांक लंबाई की फेरों की संख्या होती है, ये कुल फेरों की संख्या, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, बच्चों इतना करने के बाद एक बात और याद रख लेना, अगर परिनलिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र पर पूछे, क्या, परिनलिका के किनारे सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र पूछे, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। तब आप क्या कर दोगे, तो V किनारे भाई चुंबकीय क्षेत्र के सिर इसके किनारे ही है ना, तब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब बताइएगा बेटा, 1/2 केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या था, म्यू नॉट आई एन था ना। इसी को थोड़ा अच्छा करने के लिए अब लिख सकते हैं म्यू नॉट एन I/2। ये फार्मूला कब लगाएंगे, किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, बी बराबर, ये देखिए कि बी है, बी बराबर ये लगाएंगे, और बाकी ये तो पहले का क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। इसी में एक हमने और बता दिया, ठीक बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, और अगली भाग इसके तीसरे पार्ट में लेके आएंगे।